Hey guys, welcome back to Chill IIT and I'm Ayush, an IIT BHU graduate. So since JMAs are just around the corner, so I thought ki why not just give a high level overview of the whole selection process so that students के लिए भी थोड़ा easy हो जाएगा like timelines and format का थोड़ा idea रहेगा तो preparation में थोड़ा helpful रहेगा. So let's dive in. So first of all, JEE का selection process जो होता है it's divided into two parts. First आपका आता है JEE mains वाला part and then you have JEE advanced वाला part. If you are targeting IITs, then you have to qualify JEE advanced. And to be eligible for giving JEE advanced, you must be qualified. You must be able to qualify JEE mains, of course. सो एक रफली अगर डेट्स की बात करें कि किस टाइम फ्रेम में होते हैं पेपर्स, सो जेई मेंस का जो 2025 जेई मेंस है विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय एनटीए ऑफ कोर्स. सो इट्स डिवाइडेड इनटू टू पेपर्स फ्रॉम लाइक टू सेशंस में होगा बेसिकली. सो सेशन वन आपका होता है जनवरी में. डेट्स उसकी कुछ है आई थिंक जनवरी 2022 टू 31 आई गेस समथिंग लाइक दैट. सो एंड सेकेंड उसका सेशन जो है वो होगा आपका अप्रैल में. अप्रैल 1 टू अप्रैल 8. दीज आर द डेट्स. दे माइट चेंज लाइक यू हैव टू बी अपडेटेड अबाउट इट. लाइक जो साइट्स हैं उन पे रेगुलरली विजिट करते रहा करो कि अगर थोड़ा बहुत भी अपडेट्स होते रहते हैं छोटे मोटे तो आपको आइडिया रहे कि क्या कुछ अगर चेंज हुआ है टाइम्स में. एंड कभी कभी होता है कि रजिस्ट्रेशन मिस हो जाता है, एडमिट कार्ड की डेडलाइंस मिस हो जाती हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है. एंड टॉकिंग अबाउट कि पेपर्स के फॉर्मेट का एक बार थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि क्या रहता है. तो अगर जेई मेंस की बात करें तो दिस टाइम द फॉर्मेट इज की लाइक यू विल हैव 75 क्वेश्चंस. तीन पार्ट्स में होते हैं पीसीएम, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ऑफ कोर्स. सो उसमें क्या रहेगा कि आपके 25 मैंडेटरी क्वेश्चंस हैं एंड 20 क्वेश्चंस आर योर एमसीक्यू फॉर्मेट. सो इसमें करेक्ट आंसर में +4 मिलता है एंड इफ इट्स रॉन्ग आंसर -1. अटेम्प्ट ही नहीं करा तो फिर ऑफ कोर्स कुछ डिफरेंस नहीं आता है. एंड देन यू हैव न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस. तो इसमें लाइक 5 न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप्स क्वेश्चन है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. एंड सिंस दे आर न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप्स तो एक्सपेक्टेड है कि डेसिमल टाइप्स होंगे कि लाइक 3-4 डेसिमल प्लेस तक आंसर लिखना पड़ेगा. बिफोर वी यूज टू हैव समथिंग लाइक इंटीजर टाइप क्वेश्चंस, उसमें थोड़ा सा चिल रहता था मामला कि लाइक इंटीजर लिखना होता था तो इतना ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता था. लेकिन अब डेसिमल है एंड दे आर टारगेटिंग की लाइक 3-4 डेसिमल प्लेसेस तक का आंसर एक्यूरेट होना चाहिए. सो बेसिक आइडिया ये होता है कि 3-4 डेसिमल प्लेस तक अगर आंसर को बोलते हैं एक्यूरेट करने के लिए, सो आई बिलीव कि वो कंसिडर करते हैं फर्स्ट 2 डेसिमल प्लेसेस. उतना करेक्ट है तो चिल रहेगा मामला, इतना चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती हैं यूजुअली. तो ये तो आपका हो गया पीसीएम वाला फॉर्मेट कि 75 क्वेश्चंस होंगे, 25 एंड टोटल जो मार्क्स होंगे +4 के हिसाब से लगा लो तो ये आपको बनेगा 300 मार्क्स का पूरा पेपर बनेगा. तो इसका आई गेस दे विल अनाउंस द रिजल्ट इन फेब में आ जाएगा इसका रिजल्ट 12 फेब के अराउंड आई थिंक टेंटेटिव डेट्स हैं उसकी. एंड उसके बाद इसका सेशन 2 जो है पेपर का वो होगा लाइक आपका अप्रैल में जो बताई थी डेट्स. तो सेम फॉर्मेट ही फॉलो होगा. तो इस हिसाब से ही बच्चों को अपना लाइक मैनेज करके चलना चाहिए स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को, कि ये टाइमलाइंस का आइडिया रहे. क्योंकि अगर आपका जैसे अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो, कॉन्फिडेंट हो कि 12 वाले रिजल्ट में दिख रहा है कि 92-93 परसेंटाइल से अबव ही जा रहा है रिजल्ट, तो यू कैन बी ओरिएंटेड टुवर्ड जेई एडवांस की जेई एडवांस के लिए तो एलिजिबल है ही. सो फोकस उस पर रखो. एंड अगर जेई मेंस जैन वाला थोड़ा गड़बड़ हो गया है, सो ट्राई करो कि ज़्यादा एफर्ट्स मारो जेई मेंस नेक्स्ट वाले के लिए. क्योंकि उसमें क्या होता है कि जेई मेंस सेकंड वाले में इम्प्रूव करना थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि सबको प्रिपरेशन के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है. तो एंड जो ऑलरेडी बेटर परफॉर्म करते हैं जेई मेंस जैन वाले में, दे आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर जेई एडवांस. एंड जेई एडवांस के लिए जब वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं काफ़ी तगड़े तरह से, तो जेई मेंस तो फोड़ते हैं. तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल रहता है चीज़ें. तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपका परसेंटाइल 92-93 से अबव है तो क्वालिफाई कर जाना चाहिए. एंड उससे ऊपर है तो बेटर ही है, मतलब यही होता है. एंड दोनों के बेस्ट आउट ऑफ 2 टाइप्स लेके चलते हैं रिजल्ट्स को, कि ओवरऑल जो परसेंटाइल आपकी जेई में जैन वाले में बनी है एंड जो ओवरऑल परसेंटाइल आपकी जेई अप्रैल वाले में बनी है मेंस में, तो उसके हिसाब से चलता है सीन.
एंड अप्रैल वाले का रिजल्ट आई गेस अप्रैल के एंड में ही आने चाहिए, 22 अप्रैल आई गेस, कुछ ऐसी ही डेट्स हैं, एक बार कंफर्म कर सकते हैं। आई थिंक 17 अप्रैल है, या इट्स 17 अप्रैल। सो उसमें आपका रिजल्ट आ जाएगा। देन पेपर 3 आवर्स का होता है जेईई मेंस वाला, इसका तो आइडिया है ही आई गेस। एंड मूविंग ऑन की मई में आपका फिर होता है जेईई एडवांस का पेपर। एंड जेईई एडवांस इज लाइक एंटायरली डिफरेंट काइंड ऑफ फील्ड होती है, वो प्लेइंग फील्ड ही डिफरेंट होती है। तो उसमें जो होता है पेपर, आपके 2 पेपर होते हैं, 3 घंटे के पेपर होते हैं। तो वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आता है। इंटरेस्टिंग थिंग इज कि उसका कोई फॉर्मेट ऐसा डिसाइडेड होता नहीं है, नई नई चीज़ें उसमें ट्राई करते रहते हैं। इस बार जो एडवांस है वो आई थिंक आईआईटी कानपुर करा रहा है, तो देखो क्या सीन रहता है। एंड उसका लाइक टोटल मार्क्स का भी कुछ आइडिया नहीं रहता, एंड मार्क्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशंस रहेंगे, क्या रहेगा उसका भी आइडिया नहीं रहता। इस एक चीज़ बस कंफर्म रहती है कि पीसीएम को इक्वल वेटेज रहेगा, इसके अलावा कुछ कंफर्म नहीं होता है। इसमें यू गेट फॉर्मेट की अगर बात करें तो एमसीक्यूज आते हैं, बट एमसीक्यूज में भी इंटरेस्टिंग चीज़ें रहती हैं कि लाइक मल्टीपल करेक्ट वाले एमसीक्यूज होते हैं। लाइक अगर उनको ज़्यादा टफ करना है तो एमसीक्यूज में ऐसा होगा कि मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस होंगे, से कि ए बी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शंस। सो अगर आपने ए एंड बी टिक करा एंड डी टिक नहीं करा तो नेगेटिव मार्किंग दे देगा। तो उसमें ये होता है कि जब आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट हो तभी टिक करो, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग जाएगी। एक थोड़ा इसका इजी वर्जन ये है कि आपको इस टाइप से कर देगा, जैसे 3 ऑप्शंस करेक्ट हैं तो उसके +1 +1 +1 के हिसाब से देगा मार्क्स। एंड जैसे आपने ए एंड बी टिक करा, डी नहीं टिक करा, तो आपको +2 मिल जाएगा। एंड आपने ए बी एंड डी टिक करा, तो अगर वही करेक्ट ऑप्शंस थे तो +4 मिलेगा, पूरा मार्क्स मिलेगा उस वाले फॉर्मेट का। एंड अगर गलत टिक करे तो पूरा ही निगेटिव जाएगा, -1 -2 भी हो सकता है। पढ़ लेना पेपर में, इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ने हैं। जी एडवांस के इंस्ट्रक्शंस मिस आउट मत करना, क्योंकि उससे ही पूरा आपका 3 आवर्स का जो जैसे प्लानिंग होगी उस हिसाब से पेपर जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो वही है कि इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना, समझ लेना एक बार कि क्या बोल रहा है वो। तो एक तो चीज़ ये हो गई, उसमें भी 6 आवर्स का पेपर होता है, बीच में 2.5 आवर्स का ब्रेक होता है। तो पेपर्स का आपका ऐसा कुछ सीन रहेगा, एक ही दिन पे सबके लिए पेपर होगा, तो इसमें वो वाला सीन नहीं होता कि अलग अलग स्लॉट्स मिल रहे हैं लोगों को, ऐसा कुछ नहीं, सबका एक साथ होता है। तो 9 to 12 आपका पेपर 1 होगा, उसके बाद 2.5 आवर्स का ब्रेक होगा, देन आपका 2:30 से 5:30 पेपर 2 हो जाएगा। सो ये तो हो गई पेपर, दोनों 3 आवर्स के पेपर हैं, पीसीएम होगा। मतलब मल्टीपल चॉइस वाली बात बताई थी, इंटीजर टाइप्स भी होते हैं क्वेश्चन, इंटीजर टाइप्स थोड़ा चिल होते हैं। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया, नंबर वैल्यू वाला, तो उसमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि 3 डेसिमल 4 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर करेक्ट होना चाहिए। हम लोग के जब मैंने जेई दिया था तो उसमें ये सुनने में आ रहा था कि लाइक दे आर ऑल्सो गोइंग विद प्लस माइनस थिंग, कि आंसर ये भी हो सकता है कि -0.0756, नेगेटिव में भी आंसर हो सकता है। तो कोई भरोसा नहीं है भाई, ध्यान से पढ़ लेना, प्लस माइनस का भी सीन देखना पड़ता है इसमें। तो ये चीज़ हो गई। इसका आपको जो रिजल्ट होता है वो आपको मिल जाता है जून तक। तो जैसे मई में पेपर हो गया, बीच में आंसर की रिलीज होती है। आंसर की में अगर आपको लगता है तो आप चैलेंज कर सकते हो कि हाँ ये आंसर्स में भी इनकरेक्ट हैं या जो भी है। कई इंस्टीट्यूट्स करते हैं, इंडिविजुअल्स भी करते हैं। एंड बहुत बार जेई के एडवांस में तो खासकर होता ही है कि आपका मल्टीपल टाइम्स, मतलब 1-2 क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा मार्क्स, ग्रेस मार्क्स देने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं, उनसे डिफरेंट आंसर्स आ सकते हैं। तो वो लोग अपने हिसाब से लेके चलते हैं, तो उसका तो चिल ही रहता है, इतना कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता उसमें। तो जब आपका जून में आ गया रिजल्ट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ यू गेट एडमिशन इन एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, आईआईटीज। सो आईआईटीज के लिए तो तभी एलिजिबल हो गए जब जेई एडवांस क्वालिफाइड हो गए। अदर देन दैट, जेई मेंस क्वालिफाइड हो तो यू कैन ट्राई फॉर अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस इंक्लूडिंग एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज। तो उसका एक प्रोसेस रहता है, आपको जोसा काउंसलिंग के थ्रू जाता है, तो उसमें टाइमली रजिस्टर करना पड़ता है। देन यू हैव अ सीट एलोकेशन राउंड्स होते हैं, उसमें मल्टीपल राउंड्स जो है राउंड 1 to 5 होते हैं। बेस्ड ऑन दैट यू गेट सीट इन योर कॉलेजेस। एंड उसके लिए आप एक ऑलरेडी एक लिस्ट प्रिपेयर करके उसमें सबमिट करते हो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, कि थोड़ा उसमें टाइम काफ़ी देना पड़ता है, अपने इंटरेस्ट को भी देखना पड़ता है। बाकी एक बार कंफर्म करना पड़ता है, थोड़ा डिटेल्स फाइंड आउट करनी पड़ती है कि कौन सी ब्रांच अच्छी है, किस ब्रांच में जाना चाहिए, किस में इंटरेस्ट परस्यू करूँ। काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, कॉलेजेस पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा कॉलेज चूज़ कर रहे हो, कौन सी ब्रांच है। तो वो सब सीन रहता है उसमें।
आपको एक पूरा ऑर्डर में लगाना पड़ता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी ये है, 10th प्रेफरेंस ये है, 50th प्रेफरेंस ये है, बहुत लंबी लिस्ट आती है। एंड बेस्ड ऑन दैट यू गेट अ कॉलेज। एंड जब राउंड चल रहे होते हैं ना, अगर आपको लगता है कि इस राउंड में आपको जो सीट मिल गई, आपको वो पसंद आ रही है कि ब्रांच भी सही है, कॉलेज भी सही लग रहा है, कई बार होता है कि बच्चों के दिमाग में नहीं होता, वो लिस्ट बना लेते हैं, बाद में रियलाइजेशन होता है कि यार गलत कर दिया, ये तो ऊपर डालना था, ये नीचे कर देता तो सही रहता, अब कहीं ये ना मिल जाए। ऐसे कई बार सीन होता है बच्चों के साथ। सो प्रिफर फिर उसमें वही है, लॉक करने का एक रहता है ऑप्शन कि राउंड्स के बीच में इफ यू आर सेटिस्फाइड विद whichever seat you have been allocated, so you just lock it out, so लॉक कर दो उसको। एंड देन प्रोसेस उसके फर्दर प्रोसेसेस होते हैं कि लाइक वेरीफाई करके आई थिंक कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, एंड इट्स यू गेट एलोकेटेड टू दैट सीट, ऐसा कुछ सीन रहता है। एंड दैट्स हाउ यू गेट एडमिशन इन योर प्रिफर्ड IITs and IITs and ट्रिपल IITs। सो ओवरऑल हाई लेवल तो एक ग्लिम्स दे दिया चीज़ों का। बाकी एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि लाइक अगर टाइमलाइंस इसलिए इम्पोर्टेंट रहती हैं कि जब पहले बच्चे जेई मेंस दे देते हैं, तो अगर अच्छा गया है तो क्यों ही टाइम वेस्ट करें, तो डायरेक्ट जेई एडवांस पे फोकस मारो। ये भी चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ होती है। एंड फर्स्ट टाइम कभी मेन चीज़ इस कि दोनों के लिए स्ट्रेटेजीज डिफरेंट होती हैं। जेई मेंस के लिए स्ट्रेटेजी आपको काफ़ी डिफरेंट लेके चलना पड़ता है, एंड जेई एडवांस के लिए स्ट्रेटेजीज काफ़ी डिफरेंट लेके चलना पड़ता है। टाइम्स कहीं टाइम स्लॉट्स भी देख लो, एक चीज में आपको सिर्फ 3 आवर्स बैठना है, एक पेपर आपका डन हो गया। दूसरे में 6 आवर्स है इंक्लूडिंग 2.5, तो 8.5 आवर्स का पूरा सीन रहता है। एंड बहुत हेक्टिक होता है शेड्यूल ये वाला चीज कि उस दिन तो बिल्कुल टूट जाते हैं बच्चे, जब 5:30 बजे निकलते हैं वहां से, एंड उसके बाद कुछ करने की हिम्मत नहीं होती, बस सब जाके घर पे सोते हैं आराम से, कुछ नहीं करते हैं। तो मतलब स्ट्रेटेजीज बहुत डिफरेंट लेके चलनी पड़ती है दोनों चीजों के लिए, आई वुड से। तो यही है कि लगे रहो आगे। we'll try to introduce following up videos regarding the same topics, I guess कि, and if you have any doubts or कोई भी टाइप के confusion है regarding the process, या मे बी जे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो, तो ड्रॉप इन द कमेंट्स, आई विल हैव अ लुक एंड सी कि अगर मल्टीपल स्टूडेंट्स को उसमें डाउट या कंफ्यूजन है, सो उसको एक प्रॉपर एक अलग वीडियो वही ले जाके कर दूँ, एंड अदरवाइज कमेंट्स सेक्शन में ही एड्रेस कर दूंगा जो भी इश्यूज होंगे। तो उसमें तो चिल है, ऐसा कोई लोड लेने की बात है नहीं मतलब। एंड आगे देखते हैं, कुछ ट्राई करेंगे कि थोड़ा सा और इस डायरेक्शन में थोड़ी वीडियोस आ जाएं, जिससे क्योंकि जेई स्टार्ट हो रहा है, एंड थोड़ा ज़रूरी है सब चीज़ें। लाइक मेरे टाइम में मुझे थोड़ा जोसा काउंसलिंग का कन्फ्यूजन हो गया था, एंड बाय चांस मैंने अपने बस एक कोचिंग टीचर को कॉल कर दिया था कि लाइक दिस दिस रिजल्ट आई गॉट, एंड ही जस्ट सेड द लास्ट लाइन वाज कि हाँ एक बार जोसा का देख लेना, एंड आई वाज कंफ्यूज्ड व्हाट इज जोसा। लाइक थोड़ा साउंड स्ट्रेंज, बट या मतलब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को नहीं आइडिया होता कि मतलब सीट एलोकेशन कैसे होगा। तो इसका भी एक आइडिया रखना चीज़ों का कि लाइक उसको मिस आउट नहीं करना, उसमें भी बहुत जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स की सीट चली जाती है उसमें। एंड बाकी तो जो डाउट्स हो डाल देना, मेन तो यही था। सो गाइस एंजॉय करो, चिल करो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर जेई मीन्स। सो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी पकड़ते हैं नई चीज़ें, एंड जो भी डाउट्स हो डालना। चिल आउट, बाय गाइस।